नन्ही निशवा की मौत की वजह बनने वाला दारुल सेहत अस्पताल जुज़वी तौर पर सील। हेल्थ केयर कमीशन की 8 रुकनी टीम ने कराची में वाक़ई निजी अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी और कई शोबे बंद कर दिए। इंतजामिया को इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में मौजूद मरीजों का इलाज जारी रखने की हिदायत। उधर निशवा की मौत के केस में मजीद 2 अफराद को हिरासत के बाद रिहाई। दारुल सेहत अस्पताल को सील होने से बचाने के लिए इंतजामिया ने मुलाजिमों को आगे कर दिया। अमले से पहले थाने के बाहर एहतजाज कराया, फिर हेल्थ केयर कमीशन की टीम से मज़ाहमत भी कराई। एहतजाज के लिए मुबैना तौर पर किराए पर भी मुजाहिरीन को बुलाया, ख्वातीन भी शामिल थी। उधर शहरियों का अस्पताल को बंद करने के लिए मुजाहिरा, गेट पर धावा बोल दिया। मोबाइल फोन पर मौज मेला मजीद नहीं चलेगा। अब 100 के कार्ड पर 100 का बैलेंस नहीं मिलेगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक और फैसला वापस। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड पर तमाम टैक्स बहाल कर दिए। 12 जून का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अस्कुद नोटिस निमटाते हुए फैसला सुना दिया। फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट टैक्स मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। अब जो 100 रुपए का कार्ड लोड करेगा उसे तकरीबन 62 रुपए का बैलेंस मिलेगा। 100 रुपए की कार्ड पर टैक्स की मद में 38 रुपए की कटौती होगी। विदहोल्डिंग टैक्स की मद में 11 रुपए 11 पैसे शामिल। जीएसटी 14 रुपए 51 पैसे। एडमिन चार्जेस 10 रुपए होंगे। एडमिन चार्जेस पर 1 रुपया 95 पैसे जीएसटी भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले से बीजिंग में मौजूद। चीनी हम मनसब से मुलाकात की, कहा वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। उधर इमरान खान के दौरे से पहले अहम पेशरफ्त, गुज़श्ता दौरे के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। पाक चीन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक हो गया। सब जमा हुए हैं। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के एनआरओ ले लो। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलावल भुट्टो के मुतालिक नामुनासिब रिमार्क्स साहिबा कहकर मुखातिब किया। फजलुर रहमान को सस्ता करार दे दिया। बोले इनकी कीमत सिर्फ डीजल का परमिट और कश्मीर कमेटी की सरबराही है। 10 साल में 2 जमातों ने लूट मार मचाई, अब जमहूरियत के नाम पर इकट्ठे हो गए। एनआरओ लेना चाहते हैं, इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान फैक्ट्रियां लगाने नहीं, एहतसाब करने आया है। मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। इमरान खान का बिलावल के मुतालिक बयान, सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान। ट्विटर पर किसी ने कहा कि वजीर आजम के ऐसे अल्फाज बोलना जेब नहीं देता। किसी ने कहा खातून होने का मतलब कमजोरी क्यों लिया जाता है। कई सारिफीन जुबान फिसलने की आड़ में इमरान खान की हिमायत करते रहे। उधर बिलावल भुट्टो ने इमरान को ढके छुपे अल्फाज में छोटा कह दिया। कहते हैं छोटे बंदों का बड़े ओहदों पर क्या काम। आज जो आपने गुफ्तगू फरमाई खान साहब, अगर आप में हिम्मत है तो यही गुफ्तगू जरा कौमी असेंबली में आकर कर दिखाएं। लीडरशिप के मुतालिक वो बदअखलाकी करेंगे तो हमारे लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। नेशनल असेंबली में तो वजीर आजम जो है लापता है। ये तो एक बुज़दिल खान है जो ऐवान का सामना करने से घबराता है। वज़ीर आज़म के बिलावल के मुतालिक रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आग बगूला।
सईद गनी बोले, इमरान खान से ज्यादा इखलाकी करप्शन किसी में नहीं, उनकी हकीकत रेहाम खान बता चुकी। मुस्तफा नवाज ने कहा, हिम्मत है तो ऐसी गुफ्तगू कौमी असेंबली में करे। नैयर बुखारी ने कहा, इमरान खान को होश ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। रुबीना खालिद का ज़हनी इमराज के मौलिद से रुजू करने का मशवरा। वजीर आजम के बिलावल भुट्टो को साहिबा कहने पर अपोजिशन लीडर की शदीद मुज़म्मत। इमरान खान के रिमार्क्स शर्मनाक करार दे दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम इस काम के लिए मुकम्मल अनफिट है। मरियम नवाज ने कहा, वजीर आजम का बयान काबिले नफरत है। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलावल के बारे में बयान इमरान खान की ज़हनी पस्ती जाहिर करता है। बिलावल कहती है कि हम वज़ीर आज़म को असेंबली में नहीं आने देंगे, ये गवर्नमेंट ही पूरी डिफेक्टेड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब इनको अगर कुछ सीखना है या देखना है तो केपीके में जाए, देखे। तहरीक इंसाफ का सिंध असेंबली में भी बिलावल भुट्टो की जातियात पर हमला। सईद आफरीदी के जुमले, बिलावल कहती है पर हंगामा। हुकूमत और अपोजिशन में लड़ाई, अराकीन में हाथापाई। स्पीकर बोले, जाती हमलों का जवाब तो आएगा। सईद आफरीदी ने बाद में माफी मांग ली। फिरदौस नकवी बोले, बिलावल को कुछ कहने पर उन्हें क्यों जोर की लगती है। उधर जमाल सिद्दीकी ऐवान में हेलमेट ले आए। फयाजुल हसन चौहान फिर होंगे वजारत पर बराजमान। साबिक वजीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान को दोबारा पंजाब काबीना में शामिल करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान चीन के दौरे से वापसी पर हतमी मंजूरी देंगे। चौहान को सोशल वेलफेयर, बैतुल माल या जेल खानाजात की वजारत मिलेगी। इनके जो वजीर सेहत हैं जिनको हटाया गया है, तहकीकात होनी चाहिए कि कौन कौन मुलव्वस है, और मुझे यकीन है कि वो वजीर सेहत अकेले इस काम में मुलव्वस नहीं है। इसकी जो ताने बाने हैं वो बनी गाला तक जरूर जाएंगे। मेरी जाती राय यही है कि 2020 में हमें मिड टर्म इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एहसन इकबाल ने आइंदा साल मिड टर्म इलेक्शन की पेशगोई कर दी। 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए कौमी मुफाहमत से इंतखाबात कराए जाएं। हुकूमत मुल्क की मामलात चलाने में नाकाम हो चुकी। पीटीआई हुकूमत ने 8 माह पहले बेमिसाल करप्शन की। दवाओं की कीमतों में इजाफे से अरबों रुपए बनाए गए। ताने बाने बनी गाला तक जाते हैं। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त। अहम मुलजिम मोहम्मद हनीफ पर नैब की गिरफ्तार मुलजिम हनीफ पार्कलेन का अकाउंटेंट और प्रचनान कंपनी का सेक्रेटरी है। निजी बैंक से 1.5 अरब रुपए कर्जा लिया, जाली नामों पर पे ऑर्डर्स बनवाए, रकम नकद वसूल की। उधर मुलजिम डॉक्टर डिंचा को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। डिंचा आसिफ जरदारी और मलिक व्यास का मुश्तरका पार्टनर है। सेहत के लिए एक कार्ड मिलेगा आपके लिए, जो अस्पतालों के अंदर सर्जन नहीं है वो लेके आएंगे। आपके लिए स्पेशल कोटा नौजवानों के रोजगार के लिए हम उनको कर्जे देंगे, हम आपको फंड्स देंगे। वजीरिस्तान में 100 किलोमीटर की सड़कें बनाएंगे आपके लिए। तालीम में 2 डिग्री कॉलेजेस, एक बच्चियों के लिए और एक बच्चों के लिए, वो वाना में बनाएंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो इंशाल्लाह बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कबायली अजला पर मेहरबान, हर साल 100 अरब खर्च करने का ऐलान। नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम में कोटा, घरों की तामीर नौ के लिए फंड दिए जाएंगे। जनूबी वजीरिस्तान में खिताब में 100 किलोमीटर सड़कें बनाने का भी वादा। वाना में 2 डिग्री कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्रिड स्टेशन बनेगा। सोलर सिस्टम और छोटे डैम बनाने का भी ऐलान। आर्मी चीफ ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने 2 साल की कलील मुद्दत में यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह और इंतजामिया की मेहनत को सराहा। यूनिवर्सिटी में आला मयार तालीम बरकरार रखा जाए, जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत।
पेशावर में पोलियो वैक्सीन से कोई बच्चा मुतासिर नहीं हुआ, तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफवाहों और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा ने अवाम को जहनी अजियत में मुब्तला किए रखा। मामले की तहकीक के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी बना दी गई थी। मौसम के बदलते तेवर, कहीं सूरज ने बरसाया कहर, कहीं चलते रहे जक्कर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ बारिश। खैरपुर नाथिन शाह में जालाबारी, छत्ते गिरने से 4 अफराद जख्मी। नौशेरो फरोज में तूफान बादोबारा के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम, फसलों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। तीन साल से खुश्क पड़ी हिना झील को हालिया बारिशों ने पानी से भर दिया। वादी के नजारों का अक्स पानी पर नजर आया तो सयाह भी दिलकश झील की तरफ खिंचे चले आए। सयाहों ने झील की खूबसूरती और माहौल से खूब लुत्फ उठाया। वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड को ज़ेर करने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के इलाके कैंट में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। कोच मिकी आर्थर की खिलाड़ियों की फिटनेस पर मुकम्मल तवज्जो। सरफराज 11 27 अप्रैल से काउंटी कैंट के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद T20 मैच 5 मई को खेला जाएगा। कोयटा में जश्न बहारा के सिलसिले में रंग फैशन शो और म्यूजिकल प्रोग्राम। नित नए मलबूसा ज़ेबतन के मॉडल्स ने रैंप पर वॉक की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत के रंग बिखर गए।